Assalamu alaikum all the friends, this is Ejaz Ali with Butterfly Academy. So friends, आज हमने एक्सरसाइज इन ग्रामर 2 को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं विदाउट एनी डिले। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, गिविंग इन ईच केस योर रीज़न फॉर द क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए हुए जुमलों में जो भी वर्ड्स इटैलिसाइज्ड हैं, इटैलिसाइज्ड का मतलब होता है जो थोड़े से टेढ़े हैं, उनको आपने उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने पहले तो देखना है कि उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कौन सी है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो कौन से वर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपने उस चीज़ का रीज़न देना है कि वो उस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। नंबर 1 सेंटेंस, स्टिल वाटर्स रन डीप। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है पानी की, जिस पानी में लहर नहीं होती उस बहते हुए पानी की जो डीपनेस है, जो गहराई है, वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर स्टिल वर्ड को जो है इटैलिसाइज्ड किया गया है, तो इसी वर्ड को भी इसी वर्ड को ही हमने टारगेट करना है। स्टिल, अब यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है? स्टिल, जैसे कि वाटर्स एक नाउन है, उससे पहले आया है, तो हम ये पहले स्टडी कर आए हैं कि जो भी वर्ड हो जो कि नाउन से पहले आता है और उसको मॉडिफाई करता है, उसकी मीनिंग में इजाफा करता है, वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। यानी वाटर्स पानी, स्टिल वाटर्स खामोश पानी, सहमा हुआ पानी। तो यहाँ पर स्टिल जो है एडजेक्टिव है जो कि नाउन वाटर्स के बारे में ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, वो अभी तक उसी घर में ही रहता है। तो यहाँ वर्ड सेम स्टिल ही है, लेकिन वहाँ पर ऊपर ये एडजेक्टिव था, यहाँ पर ये क्या है? एडवर्ब है। क्योंकि यहाँ पर ये एडवर्ब क्यों है? ये एडवर्ब यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये जो लिव्स वर्ब है उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो जो एडवर्ब होता है उसका काम क्या होता है? किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब से पहले आकर उसकी मीनिंग में इजाफा करना या उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना, ये होता है एडवर्ब का काम। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी नाउन से पहले आकर उस नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना। अब ऊपर वाले सेंटेंस में स्टिल जो है वाटर्स नाउन से पहले आया, इसलिए वो एडजेक्टिव है, और इस सेंटेंस में ये वर्ब लिव्स से पहले आया और लिव्स के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी दे रहा है, तो यहाँ पर ये जो है स्टिल एडवर्ब है। नंबर 3 सेंटेंस, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखें, आफ्टर ही ऐसा वर्ड है जिसको इस सेंटेंस में इटैलिसाइज्ड किया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन ये क्यों है? क्योंकि ये स्टॉर्म और कम्स के बीच में रिलेशन शो कर रहा है। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, तूफान के थम जाने के बाद। नंबर 4 सेंटेंस, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। जो ड्रग के बाद वाले इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो असरात होते हैं, वो ख़राब होते हैं। अब यहाँ आफ्टर वर्ड को इटैलिसाइज्ड किया गया है, तो यहाँ देखें आफ्टर क्या है। अब यहाँ पर आफ्टर फ्रेंड्स सबसे पहले देखें कि इफ़ेक्ट्स नाउन है, उससे पहले आया है। तो नाउन से पहले कौन सा वर्ड आता है? तकरीबन एडजेक्टिव। उससे पहले आकर उस नाउन के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर आफ्टर इफ़ेक्ट्स को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में ज़्यादा जो है बता रहा है आपको, या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या ज़्यादा आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी दे रहा है। नंबर 5, द अप ट्रेन इज़ लेट। अब यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, जो ट्रेन है वो नाउन है। अब नाउन से पहले अप आया है,
यहाँ पर आपने टारगेट अप ही को करना है, क्योंकि ये अप ही वो वर्ड है जो इटैलिसाइज्ड है, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा किया गया है राइट हैंड पर। अब जो अप है वो क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे आप कहोगे एडजेक्टिव है, क्योंकि ट्रेन नाउन है, ट्रेन नाउन है, नाउन से पहले आकर उसकी मीनिंग में इजाफा करना एडजेक्टिव का काम ही होता है। नंबर 6 सेंटेंस को देखें, इट वेज अबाउट अ पाउंड। यहाँ पर जो वर्ड इटैलिसाइज्ड है वो कौन सा है, वेज, ये वाला वर्ड इटैलिसाइज्ड है, तो आपने इसी को ही टारगेट करना है। ये है वर्ब। कैसे, क्योंकि इट वेज यानी कि इसका वज़न बनता है अबाउट अ पाउंड, तकरीबन 1 पाउंड। तो अगर फ्रेंड्स आप रेन एंड मार्टिन की में देखोगे तो वहाँ पर जो है इस 6th सेंटेंस का जो आंसर है वो एडवर्ब लिखा हुआ है। वो एडवर्ब क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर अबाउट के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर इटैलिसाइज्ड जो वर्ड है वो वेज है, लेकिन वहाँ पर जो उसका आंसर लिखा हुआ है नंबर 6th सेंटेंस का, वो एडवर्ब लिखा हुआ है जो कि अबाउट है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि एडवर्ब एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब वे, दैट्स वाई इट इज़ एडवर्ब। तो यहाँ पर जो वेज की मीनिंग में इजाफा कर रहा है वो एडवर्ब अबाउट है। और रेन एंड मार्टिन की में इसी के बारे में ही बात की गई है कि ये एडवर्ब है। तो यहाँ पर इटैलिसाइज्ड वर्ड वेज है, तो यहाँ पर इसलिए हम इसी को ही टारगेट कर रहे हैं। तो ये वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन शो कर रहा है, इस वजह से ये वर्ब है। सेंटेंस नंबर 7, ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। उसने हमें जंग के बारे में सब कुछ बताया। तो यहाँ देखें कि जो इटैलिसाइज्ड वर्ड है, जो हमारा टारगेटेड वर्ड है, वो है अबाउट। तो अबाउट यहाँ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, यहाँ पर देखें कि अबाउट द बैटल जो कि नाउन है उससे पहले आया है और उसका रिलेशन शो कर रहा है आल से। तो यहाँ पर ये अबाउट हुआ प्रीपोजिशन, जो कि नाउन से पहले आया द बैटल और उसका रिलेशन शो करवाया आल से। आफ्टर दैट यू हैव 8th नंबर सेंटेंस, ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी। वो मुझसे फ़कत 1 गज दूर था। तो यहाँ पर जो ऑफ है ये टारगेटेड वर्ड है हमारा। अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच हमने जानना है। तो यहाँ पर देखें कि ये ऑफ जो है मी प्रोनाउन, मी जो है प्रोनाउन है, उससे पहले आया है और उसका जो है रिलेशन दिखा रहा है यार्ड से। तो जो एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड से रिलेशन दिखाए वो प्रीपोजिशन है। तो ये यहाँ पर ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। आफ्टर दैट वी हैव सेंटेंस नंबर 9, सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। अचानक व्हील में से एक व्हील बाहर आ गया। और जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करे वो कहलाता है एडवर्ब। तो यहाँ पर ऑफ जो है केम वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है या पोजीशन शो कर रहा है कि बाहर आ गया व्हील। तो आप इसको कह सकते हो कि ये जो ऑफ है यहाँ पर एडवर्ब है। आफ्टर दैट वी हैव सेंटेंस नंबर 10, Muslims fast in the month of Ramzan. So now friends, here fast is our targeted word, so because it has been italicized, जो मुसलमान हैं वो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं। तो यहाँ पर फास्ट मीन्स रोज़ा रखना। तो यहाँ पर फास्ट जो है एक्शन शो कर रहा है। तो जो एक्शन शो करे वो क्या होता है, वर्ब। तो यहाँ पर फास्ट जो है वो वर्ब है। नंबर 11 सेंटेंस, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। उसने 1 हफ्ते के लिए रोज़ा रखा। तो यहाँ पर जो हमारा टारगेटेड वर्ड है वो भी फास्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा टारगेटेड वर्ड है फास्ट है, क्योंकि ये इटैलिसाइज्ड है। अब यहाँ पर ये शो कर रहा है किसी चीज़ का नाम, रोज़ा। द फास्ट, उसने 1 हफ्ते के लिए रखा, क्या रखा, रोज़ा रखा। तो यहाँ पर फास्ट जो है एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। नंबर 12th सेंटेंस, ही इज ऑन द कमिटी। ही इज ऑन द कमिटी का मतलब होता है किसी कमिटी का मेंबर होना।
अब यहाँ पर जो है ऑन वर्ड को इटालिसाइज्ड किया गया है, टारगेट किया गया है, तो ये यहाँ पर क्या है, ही इज़ ऑन द कमेटी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑन जो है वो शो कर रहा है रिलेशन बिटवीन कमेटी और इज़ के। ये किसका काम होता है, ये प्रीपोजिशन का काम होता है। किसी भी नाउन से पहले आकर या किसी भी प्रोनाउन से पहले आकर किसी और वर्ड से उसका रिलेशन दिखाना, ये किसका काम होता है, ये प्रीपोजिशन का काम होता है। तो यहाँ पर ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। नंबर 13 सेंटेंस, लेट अस मूव ऑन, आओ आगे चलें। तो यहाँ पर ऑन जो है इटालिसाइज्ड है, तो ये क्या है, तो यहाँ पर ऑन जो है वो वर्ब मूव की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो यहाँ पर ये ऑन जो है एडवर्ब है। उसके बाद है फ्रेंड्स नंबर 14 सेंटेंस, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, बैठ जाओ और कुछ देर आराम करो। अब यहाँ पर जो हमारा टारगेटेड वर्ड है वो है वाइल। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये है फ्रेंड्स नाउन। अब नाउन क्यों है, अब यहाँ पर जो वाइल का मतलब है वो है एक लम्हे के लिए, जैसे लम्हा एक नाउन है, मोमेंट। अब ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, सिट डाउन एंड रेस्ट अ मोमेंट। अब मोमेंट क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर वाइल का मतलब है मोमेंट, लम्हा, कुछ देर के लिए बैठो, तो यहाँ पर ये वाइल एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। अब दूसरी फ्रेंड्स मैं आपको एक जानकारी देता चलूँ कि अगर ये ए इसके बिल्कुल ही साथ इस्तेमाल होता, यानी कि अवाइल, अवाइल यानी कि इसके ए और वाइल के दरमियान बीच वाली ये स्पेस ना होती, दोनों ही साथ इस्तेमाल होते अवाइल, तो ये एडवर्ब कहलाता। अब ये ए चूँकि वाइल से जुदा है, सेपरेटेड है, तो ये यहाँ पर वाइल नाउन है। अगर ये ए इसके साथ बिल्कुल अटैच्ड होता, एक ही वर्ड होता अवाइल, तो वो एडवर्ब बन जाता, यानी कुछ देर के लिए। 15th सेंटेंस, आई विल वॉच वाइल यू स्लीप। अब यहाँ पर जो फ्रेंड्स वॉच का मतलब है वो चौकीदारी करना है। आई विल वॉच, मैं चौकीदारी करूँगा, वाइल यू स्लीप, जब आप नींद सो जाओगे, या मैं जागूंगा जब आप नींद सोए हुए होगे। तो ये अब इसका आप मतलब ले सकते हो इस सेंटेंस का। तो यहाँ पर जो वाइल है हमारा टारगेटेड वर्ड है। अब हमें किसी भी वर्ड को, जैसे कि हम पहले स्टडी इस चीज़ को कर रहे हैं कि किसी भी वर्ड को जुमले में पहचानने के लिए आपको उसके उस जुमले में जो उस वर्ड की परफॉर्मेंस है उसको आपने देखना होता है। तो अब आप देखें कि वाइल की इस सेंटेंस में क्या परफॉर्मेंस है। आई विल वॉच एक सेंटेंस है, बिल्कुल है। यू स्लीप, यह भी बिल्कुल एक सेंटेंस है। अब दो जुमलों को कनेक्ट करना आपस में, ये किसका काम होता है, कंजक्शन का काम होता है। तो यहाँ पर वाइल जो है कंजक्शन है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा लास्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 16, दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। वो अपनी शामें किताबों और गेम्स में गुजार देते हैं। अब यहाँ पर जो वाइल है हमारा टारगेटेड वर्ड है। अब यहाँ पर वाइल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, यहाँ पर है ये वर्ब। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाइल वर्ब क्यों है, वो फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि ये यहाँ पर एक्शन शो कर रहा है, और जुमले में जो भी वर्ड एक्शन शो करे उसको हम लेबल लगाते हैं वर्ब का। दे वाइल, अब यहाँ पर वाइल का मतलब है दे स्पेंड, दे वाइल अवे, दे स्पेंड अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। वो अपनी शामें बुक्स और खेलकूद के साथ गुजार देते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।